स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज के अपने इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने से पहले हम आप लोग से एक चीज जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने टेंसेस पे पढ़ रखा है। स्टूडेंट अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने टेंस नहीं पढ़ रखे हैं तब भी आप लोग को घबराने की बात नहीं। यूट्यूब पे मेरी टेंस की क्लास उपलब्ध है, आप लोग उसे देख लें और अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे टेंस की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अगर आप लोग को टेंस आते हैं तो आप लोग के लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो स्टूडेंट आइए हम देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस को किस तरीके से हम बनाएंगे, इनके क्या रूल्स होते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम अपने इस क्लास में। तो चलिए देर किस बात की शुरू करते हैं अपने इस क्लास में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वॉइस क्या होता है। वॉइस का मतलब होता है आवाज। वॉइस का क्या मतलब होता है? आवाज। आवाज क्या करते हैं? आवाज का क्या करते हैं हम लोग? आवाज के द्वारा हम लोग अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं वॉइस का मतलब होता है अपनी फीलिंग और अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना। वॉइस का क्या मतलब होता है? अपनी फीलिंग और अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे? आप लोग जानते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, सबको पता है वर्ल्ड में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो हर एक इंसान के बोलने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होता है? डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं कोई बात सीधे सीधे कह रही हूँ, दूसरा कोई आके उसी बात को सीधे ना करके घुमा के कह दे रहा है। उसी तरीके से कुछ मिलते जुलते होते हैं हमारे वर्ड। आइए इसी चीज को हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्या कहा यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हमने इस बात को अपने इस तरीके से रखा और कोई आए ऐसी बात को दूसरे तरीके से रखे। दूसरे तरीके से कैसे रखेगा? वो कहेगा क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग दोनों सेंटेंसेस को देख रहे हो। दोनों सेंटेंसेस को देख रहे हैं। एक में लिखा गया है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, दूसरा लिखा गया है क्रिकेट खेला जाता है मेरे द्वारा। तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस की जो भावनाएं थी वो चेंज हो गई है? भावनाएं तो नहीं चेंज हुई है। क्यों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिकेट था, यहाँ पे भी क्रिकेट था, यहाँ पे भी खेला जा रहा है, यहाँ पे भी खेला जा रहा है। यहाँ मैं खेल रहा था, यहाँ पे भी मैं ही खेल रहा हूँ। तो भावनाएं तो दोनों की सेम है, लेकिन कहने का तरीका इनका बदल गया है। कहने का तरीका इनका बदल गया है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा गया था। मैं हमारा क्या है? सब्जेक्ट था, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा गया था। और दूसरे वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा गया है। किसे रखा गया? ऑब्जेक्ट को रखा गया, उसके बाद की बातें कही गई है। तो स्टूडेंट ये यही होते हैं क्या हमारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इनको हम किस तरीके से बनाएंगे ये सब तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए हम इसको देखते हैं। जब हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि टेंस में जब हम लोग सेंटेंस को बना रहे थे किस तरीके से बना रहे थे, अब हम फिर टेंस की बात कर रहे थे। जब हम टेंस में सेंटेंसेस को बनाते थे किस तरीके से बनाते थे? इसी तरीके से बनाते थे। क्रिकेट खेलता हूँ यानी कि सब्जेक्ट रहता था, हमारा वर्ब रहता था, और क्या रहता था? हमारा ऑब्जेक्ट रहता था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता था किसका? जब हम टेंस में सेंटेंसेस को बनाते थे कुछ इस तरीके से ना। अब हम जब इसमें पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट रखते हैं, वर्ब रखते हैं और सब्जेक्ट रखते हैं। ये किस कंडीशन में? जब हम पैसिव वॉइस को बनाते। देखा हमने क्या कहा? पैसिव वॉइस कहा, उसको हमने क्या कहा? पैसिव वॉइस कहा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल फटाक से आ गया होगा, और वो सवाल ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी तो सेम चीज भी था, तो मतलब हम लोगों ने एक्टिव वॉइस को पढ़ रखा है क्या? हम लोगों ने एक्टिव वॉइस को पढ़ रखा है? तो बिल्कुल स्टूडेंट, बधाई हो आपको इस चीज के लिए, आप लोगों ने एक्टिव वॉइस को पढ़ लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं पैसिव वॉइस को। किसको पढ़ने हैं? पैसिव वॉइस। जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे यानी कि एक्टिव वॉइस को जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें 12 रूल होते थे, 12 टेंसेस होते थे।
और उन सबको हम लोगों ने रट रखा था, उन सबको हम लोगों को याद करना पड़ा था कि क्या उस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में भी इनके 12 रूल्स को याद करने पड़ेंगे, क्या इनको हमें फिर से बनाना सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट बनाना तो आपको फिर से पड़ेगा, सीखना तो आपको फिर से पड़ेगा, लेकिन इस बार थोड़ा तरीका अलग होने वाला है। ठीक है, इस बार आपको कुछ VIP कार्ड मिलने वाले हैं जिसके द्वारा आप लोग को पैसिव वॉइस बनाने में बहुत ही आसान होने वाले हैं। फोकस ऑन सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस है, फोकस ऑन सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए। स्टूडेंट एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बनाने में कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने टेंस में 12 टेंसेस को पढ़े थे, हमें पैसिव वॉइस में 12 के 12 टेंसेस को नहीं पढ़ने हैं, बल्कि हमें इसमें केवल 8 टेंसेस को पढ़ने हैं। कितने टेंसेस को पढ़ने हैं? केवल और केवल 8 टेंसेस को हमें पढ़ने हैं। और हमें कौन कौन से टेंसेस को नहीं पढ़ना है, आइए हम उसके नाम को जान लेते हैं। स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं पढ़ना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी नहीं पढ़ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी नहीं पढ़ना है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को भी हमें पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके बाद के जो हमारे 8 टेंसेस बचेंगे उनको हम अपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, और हम किस तरीके से उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको एक टू जेड आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस क्लास में बताया जाए। किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर डू डज है तो किसमें बदल जाएगा? ईट, एम, आर में बदल जाएगा। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड है तो या फिर फर्स्ट है तो किसमें बदलेगा? वाज और वर्ब भी बदल जाएगा। अगर विल और शैल है तो किसमें बदलेगा? विल बी और शैल बी में। इज, आई एम, आर है तो किसमें बदल जाएगा? इज बिंग, आई एम बिंग, एंड आर बिंग में। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। सब्जेक्ट आपका अगर सिंगल है तो आप क्या इज लगाओगे, अगर आई है तो एम लगाओगे, और अगर प्लूरल है तो क्या लगाओगे? आप आर लगाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। हैज और हैव जहाँ पे रहेंगे वो किसमें बदल जाएंगे? हैज बीन में बदल जाएंगे और हैव बीन में बदलेंगे। हैड है तो हैड बीन में चल जाएगा। विल हैव है या फिर शैल हैव है तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन भी बदल जाते हैं। और जब मॉडल ऑफ आता है कैन, कुड, मे, मस्ट आता है तो किस बदलेगा? कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी। इस तरीके से क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। तो अब आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने एग्जाम्पल को देखेंगे और भी अच्छे तरीके से। तो स्टूडेंट चलिए अब हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को हम बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। परिवर्तन क्या होता है? पैसिव वॉइस बनाने में आपको पता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। तो वर्ब के कौन कौन रखेंगे पैसिव वॉइस में, इसको जान लीजिए। ये आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेगी पैसिव वॉइस की पहचान करने में। तो पैसिव वॉइस में हमेशा ही हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। दुनिया का चाहे जो सेंटेंस हो, अगर वो पैसिव वॉइस है तो उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिखेगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस दिए जा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अलग करना है, तो आप उसमें उसके वर्ब के फॉर्म को देखिएगा किसमें कौन से फॉर्म लगाए गए हैं। अगर थर्ड फॉर्म लगाए गए हैं तो आपके पैसिव वॉइस ही होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस में और क्या चीजें लगती है। पैसिव वॉइस में स्टूडेंट हम बाई का यूज करते हैं। बाई का यूज हम किस लिए करते हैं? जो हम लिखते हैं ना, काम किया गया मेरे द्वारा, तो द्वारा शब्द के लिए, द्वारा शब्द के लिए ही हम बाई का यूज करते हैं। ठीक, एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ये देखना है कि हमारे जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये कुछ विशेष करके नोट पॉइंट है जिसको आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। हम और भी अच्छी तरीके से समझेंगे अपने एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा गया है मैं सांप मारता हूँ। मैं सांप मारता हूँ, ये सेंटेंस जो है ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। और यहाँ पे मारता ता
लास्ट में आ रहा है, जिससे हम पहचान कर जा रहे हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसकी पहचान हमने कर ली थी। इसके इंग्लिश हम किस तरीके से बनाएंगे? आई किलर स्नैक, आई किलर स्नैक। इस तरीके से एक्टिव वॉइस की इंग्लिश बनेगी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले पैसिव वॉइस की हिंदी देख लेते हैं। क्या लिखा जाएगा? सांप मारा जाता है मेरे द्वारा, सांप मारा जाता है मेरे द्वारा। तो अब इनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है ए स्नैक किल्ड बाय मी। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए स्नैक है। तो हमें पैसिव वॉइस में सबसे पहले किसको रखना है? हमें अब आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही रहेगा। क्योंकि पैसिव वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं। किसको हीरो बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं। यहाँ पे हमने हीरो बना दिया है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट था, इसको हमने हीरो बना दिया है। ठीक है। उसके बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाया है। यहाँ किल था, यहाँ क्या हो गया? किल्ड हो गया। फिर हमने क्या लगा दिया? बाय लगा दिया है। उसके बाद हमने लगाया है मी। तब ये हम देख लेते हैं मी क्यों लगाया गया है। और यहाँ तो आई था, सब्जेक्ट में तो आई था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आए मी कैसे होगा? स्टूडेंट, जब हम एक्टिव वॉइस जब पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे तब तो वो अपने रूप में ही रहेंगे, यानी कि अपनी मूल अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन जब हम उनको सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं तो उनको हम बदल देते हैं। क्या करते हैं? बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे आई को जब हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ले गए तो हमने इसको क्या कर दिया? मी कर दिया। इसी तरीके से अगर आई की जगह पे ही होता तो ही को आप क्या कर देते? हिम कर देते। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे हर हो जाता, यहाँ पे वी होता तो यहाँ पे अस हो जाता, यहाँ पे दे होता तो यहाँ पे देम हो जाता। ये हमारे प्रोनाउंस हैं जो बदलाव करते हैं किसमें? अपने पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर यहाँ पे ना तो आई होता, ना तो ही होता, ना सी होता, अगर किसी पर्सन का नाम दिया गया था, कोई नाम दिया गया होता तो स्टूडेंट ये सब्जेक्टिव फॉर्म में भी नाम ही रहता और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी नाम रहता। मान लीजिए अगर यहाँ पे राम दिया गया होता, राम की स्नैक, तो हम यहाँ पे भी यही लिखते कि एक ही स्नैक बाय राम। ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं? हम बदलते। अब आइए आगे हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो उसको हम किस तरीके से बदलेंगे। यहाँ पे लिखा गया उसने एक पत्र लिखा। ये जो हमारा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। आपको पढ़ने में नजर भी आ रहा है, मतलब काम बीते हुए समय की बात कर रहा है। इसके इंग्लिश किस तरीके से बनी है? ये रोट अ लेटर। ये क्या होगा? एक एक्टिव होगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर पत्र लिखा गया उसके द्वारा। जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। किसको रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठ गया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हीरो बना रहे हैं तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, चाहे जहाँ से दूर मार के लेके आए ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? ए लेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए लेटर। फिर यहाँ पे हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाएंगे तो हम रोट को किस भी बदल देंगे? रिटर्न भी बदल देंगे। किस बदल देंगे? रिटर्न भी बदल देंगे। तो यहाँ पे हमने बाय लिखा और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। प्रोनाउंस का चेंज हमने अभी अभी आप लोगों को बताया। ठीक है। अब अगला हमारा क्या होगा? एक चिड़िया मारेगा। ये हमारा फ्यूचर का है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का। वह एक चिड़िया मारेगा। तो जिसकी हमने किस तरीके से एक्टिव वॉइस बना रखी है इंग्लिश में? ही विल किल अ बर्ड। इस तरीके से बनाया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? हिंदी सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक चिड़िया मारी जाएगी उसके द्वारा। तो इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए बर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। इसके यहाँ पे भी लिखा गया है तो इसके हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जब विल लगाएंगे स्टूडेंट, विल के साथ हम बी को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी को लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी को जोड़ते हैं। ठीक है। ए बर्ड विल बी। ठीक है। ए बर्ड विल बी किल्ड। ए बर्ड विल बी किल्ड बाय हिम। इस तरीके से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है। बहुत आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे फ्यूचर की बात कही जाए उसकी हिम्मत से रखी गई है।
बी लगाया गया, फिर सेल लगाया गया, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम डी का यूज कर लेंगे। इतनी सी ही हमें थोड़ा सा पढ़ाओ करना है और उसके आगे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इतना आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है स्टूडेंट। तो अब हम आइए, आप लोगों ने इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सीख लिए हैं। अब हम बात करेंगे कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे। कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस बनाने में आपको पता है कि हम दो ही टेंसेस के पैसिव वॉइस कंटीन्यूअस में बनाते हैं, एक प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आइए हम देखते हैं किसके रूल्स क्या होंगे। अगर हम कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटीन्यूअस में हम लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय बिंग को। हम किससे लगाते हैं, हम लगाते हैं बिंग को। बिंग किस लिए लगाया जाता है, बिंग काम को जारी रखने का संकेत देता है। काम हमारा चल रहा है, इसका संकेत कौन देता है, बिंग देता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अपने एग्जाम्पल क्या लिखा गया है। एग्जाम्पल में सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है वह एक किताब पढ़ रही है। क्या लिखा गया है, वह एक किताब पढ़ रही है। आप लोग इसके वाक्य से पहचान कर जा रहे हो कि जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ इसकी इंग्लिश किस तरीके से एक्टिव वॉइस में बनाई गई है, इसकी इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनाई गई। ही इज रीडिंग अ बुक। क्या लिखा गया, ही इज रीडिंग अ बुक। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए बुक। ए बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमने इसको लगा दिया, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसको लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी इज रहेगा। इसके बाद हमने आपसे कहा, हमने आपको बताया जब हम कंटीन्यूअस बनाते हैं कंटीन्यूअस में हम बिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बिंग का। इसके बाद हम ए बुक इज, इसके बाद हम क्या लगा देंगे, बिंग लगा देंगे। क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। अब इसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रीड। रीड का थर्ड फॉर्म स्पेलिंग तो सेम लिखी जाती है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस किया जाता है। लिखा सेम जाता है, रीड भी लिखा जाता है लेकिन पढ़ा रेड जाता है, ठीक है। ए बुक इज बीइंग रेड बाय हर। बाय हर, हर क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से था तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दूसरा देखते थे क्या लिखा है, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका क्या इंग्लिश लिखा गया एक्टिव वॉइस में, ही। इसका क्या एक्टिव वॉइस में इंग्लिश लिखा गया, आई वाज रीडिंग अ नॉवेल। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए नॉवेल। ऑब्जेक्ट क्या है, ए नॉवेल। वाज क्या रहेगा हमारा, वाज बीइंग रेड बाय मी। यहाँ पे लिखा गया हरी एक पत्र लिख रहा था, हरी एक पत्र लिख रहा था। इसकी एक्टिव वॉइस में इंग्लिश किस तरीके से बनाई गई, हरी इज राइटिंग अ लेटर। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, स्टूडेंट फटाफट बताइए। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट है हमारा ए लेटर। उसके बाद हेल्प लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद हमारा कहता है हम बिंग लगा देते हैं, कंटीन्यूअस को बना रहे हैं। बिंग लगाने के बाद हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई हरी। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाई हरी। हरी का बदलाव नहीं हुआ, सब्जेक्ट केस में भी हरी हरी थे, ऑब्जेक्ट केस में भी हरी हरी है। आपको बताया गया जब नाम दिया रहेगा, जब नाम रहेगा तो नाम यहाँ सब्जेक्ट में भी रहेगा, नाम ऑब्जेक्ट में रहेगा। लेकिन जब नाम नहीं दिया गया उसकी जगह कोई प्रोनाउंस भी रहेगा, प्रोनाउंस में बदलाव होते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है सोहन। सोहन इज रीडिंग अ बुक। इसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लिखेंगे ए बुक वाज बीइंग, ए बुक वाज बीइंग read by सोहन। यहाँ पे भी नाम था तो यहाँ पे नाम नहीं, कोई बदलाव नहीं किया गया। आप लोगों ने कंटीन्यूअस टेंस को देख लिया। कंटीन्यूअस टेंस के बनाने के क्या तरीके हैं आप लोग अच्छे से पहचान गए हैं। सबसे पहले हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे कंटीन्यूअस को किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। जब तुरंत बाद हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगा के बाई लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं। ये रूल होता है हमारा पैसिव वॉइस में किसको बनाने के, कंटीन्यूअस जब हम बनाते हैं तो ये रूल होते हैं हमारे। क्या क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिंग,
बिंग लगाओ, उसके बाद तुरंत ही मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाओ, उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दो। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये सारी चीज अच्छे से आप लोग को पता चल गई कि आप लोग कंटिन्यूअस किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएंगे, टेंस में पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं इसको सीखा। आप लोगों ने कंटिन्यूअस में किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाते हैं इसको सीखा। अब बारी में परफेक्ट में हम किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाएंगे इसको सीख लेंगे। तो स्टूडेंट, परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का पूरा हो जाना, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न रहना। तो आप लोग जब उसको एक्टिव वॉइस में बनाते थे तो उसमें भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाते थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें ये ध्यान रहता है कि जो हमारा काम है वो पूरा हो चुका है। तो आप लोग को सेम पैसिव वॉइस बनाते समय भी मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाना है, इसमें भी कोई परिवर्तन हमें नहीं करनी है। तो अब जब इसमें भी थर्ड फॉर्म को लगाना है, उसमें भी थर्ड फॉर्म लगा हुआ रहेगा, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको तो हम आंख बंद करके कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं और आंख बंद करके ही करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, उसने एक सेब खा लिया। ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसकी इंग्लिश एक्टिव वॉइस क्या लिखी गई है? लिखी गई है ही हैज ईटन एन एप्पल। क्या लिखा गया है? ही हैज ईटन एन एप्पल। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि एन एप्पल को, एन एप्पल। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हैज का हैज ही रहेगा। इसके बाद हम किसको लगाएंगे? बीन को लगाएंगे। हम किससे लगाएंगे? यहाँ पे बीन को लगा देंगे। तो उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी कि ईटन को लगाएंगे। उसके बाद हम बाई लिखेंगे और क्या लिखेंगे? ही है, तो ही का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। ठीक है, और आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या लिखा गया? अगला लिखा गया श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया था। श्याम ने मेरा पेन चुरा लिया था। तो इसकी इंग्लिश क्या है? श्याम हैड स्टोलन माई पेन। जिसको हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम सबसे पहले यहाँ पे माई पेन को लिखेंगे। ठीक है, माई पेन हैड बीन स्टोलन बाई श्याम। स्टोलन बाई श्याम। ठीक है, इस तरीके से किसका बने, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वह है एक पास्ट लिख चुकी होगी, ये फ्यूचर का परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसकी इंग्लिश क्या लिखी गई है? शी विल हैव रिटन अ लेटर। इसका हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए लेटर विल हैव बीन, will have been written, the written by her। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा हमारा परफेक्ट टेंस। बेसिक कहते हैं पैसिव वॉइस में अगर नेगेटिव, इंट्रागेटिव एंड डबल इंट्रागेटिव दिया गया है तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल के पास चलते हैं और वहीं पे बेहतर तरीके से सीखते हैं नेगेटिव, इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव को पैसिव वॉइस में हम किस तरीके से बदलेंगे। यहाँ पे हमने आप लोग के लिए लिख रखा है सेंटेंस को, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो? प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुम एक उपन्यास पढ़ते हो? यानी कि जो हमारा सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा इंट्रागेटिव के प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका? इंट्रागेटिव प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसको हम किस तरीके से बनाएंगे स्टूडेंट? इसकी इंग्लिश सबसे पहले देख लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है डू यू रीड अ नॉवेल। डू यू रीड अ नॉवेल, आपको पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है तो क्या होता है? डू या फिर डज होता है। तो यहाँ पे डू लगाया गया है, जिसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको देख लेते हैं। रूल आप सबको पता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसके अगले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। लगाया गया है, हमने अभी अभी आप लोग को बताया टू जो है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब दूसरा लगाते हैं। किसको लगाते हैं? उसके जो बाद है उसका लगाते हैं। इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है? कंटीन्यूअस आता है। तो हम यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे? कंटीन्यूअस को यूज करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब को? कंटीन्यूअस को। और कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एंड आर होती है। इज एंड आर होती है हमारी किसकी? कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे अगर डू है पहले हेल्पिंग वर्ब में इज लगाएंगे। इंडेफिनिट के बाद क्या आता है? कंटीन्यूअस आता है। और वो कहता है कि आप जिसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं उसके बाद का जो टेंस आता है उसका हेल्पिंग वर्ब लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? इज ले लिया। यहाँ पे आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा नॉवेल। एक नॉवेल हमने लगा दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यानी कि रेड
बाय यू था तो यू का यू ही रहेगा, यू नहीं बदलता। यू एक ऐसा प्रोनाउंस है जो किसी में चेंज नहीं होता, वो अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं क्या लिखा गया। तुम उपन्यास क्यों पढ़ते हो? तुम उपन्यास क्यों पढ़ते हो? तो ये क्या है? ये डबल इंट्रागेटिव के सेंटेंस है। किसके हैं? डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या लिखी गई? व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल? व्हाई डू यू रीड अ नॉवेल? इसको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे स्टूडेंट? इसको पैसिव वॉइस में चेंज हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल मत घबराइए। अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि वाई जो आया है इसको हम क्या बदलेंगे, किसमें चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बहुत सारे सवाल जो हो रहे होंगे आप लोग के, वो सभी खत्म होने वाले हैं, अभी के अभी खत्म होने वाले हैं। तो ये जो WH की फैमिली आप सोचते हैं स्टूडेंट वाई आया हुआ है, WH की फैमिली बहुत सीरियस आदमी होते हैं। बेचारों के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करिए, ये जैसे हैं वैसे ही इनको आप सामने रख दीजिए। सामने क्या करिए? रख दीजिए। यानी कि आप यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय वाई को वाई ही रहने दें। इसके बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब को। किससे लगाएंगे? आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब हम किसका लगाएंगे? यहाँ पे इज लगाएंगे। हेल्पिंग हमारा क्या रहेगा? इज रहेगा। इसके आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट Why is a novel? Why is a novel read by you? Read by you. इस तरीके से हमारा क्या बनेगा? इस तरीके से हमारा बनेगा डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं किसका? अगले सेंटेंस का। अगले सेंटेंस में हमारा क्या है? अगले सेंटेंस में हमारा है क्या मैंने एक पत्र, मैंने दो बार एक लिख दिया था, सॉरी। क्या मैंने एक पत्र लिखा? क्या मैंने एक पत्र लिखा? तो इसको हमने किस तरीके से इंग्लिश रखी है? डिड आई राइट अ लेटर? डिड आई राइट अ लेटर? ये किसका है? ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रागेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे इसको देख लेते हैं। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमारा क्या आता है? पास्ट कंटीन्यूअस आता है। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है? वाज और वर होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वाज या वर में से किसी का एक यूज करेंगे, लेकिन अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले वाज लिखेंगे। हम यहाँ पे वाज लिखेंगे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है ए लेटर, यहाँ पे हम ए लेटर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा राइट टेन। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रेंड वाई, और वाई लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? मी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे मी लिख देंगे। ठीक है, कुछ भी हमें नहीं करना है, बहुत ही साधारण सा हमें इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव को भी बनाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने पत्र कब लिखा? मैंने पत्र कब लिखा? ये हमारे पास का ही डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाई गई है यहाँ पे देखते हैं। When did I write a letter? जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? आप लोगों को पता है कि हमें WH की फैमिली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यानी कि ये जो when है इसके साथ कुछ भी नहीं करना। इसको ज्यों करते हुए हमें उतार लेना है, उसके आगे का बात रखनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे when। ठीक है, when लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हमें लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे? when के साथ यहाँ पे हमारा वाज, when was लेटर। आपको पता है लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम उतार लेंगे सबसे पहले। when was a letter written by me? written by me और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें भी हमारा कुछ भी नहीं रखा गया है, बहुत ही साधारण तरीके से हम इंट्रागेटिव एंड डबल इंट्रागेटिव की भी इंट्रागेटिव एंड डबल इंट्रागेटिव को भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर निगेटिव लिखा गया होता, कोई सेंटेंस होता जो निगेटिव में होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा गया था तुम एक उपन्यास नहीं पढ़ते हो, क्या लिखा गया था? नहीं पढ़ते हो। तो इसको हम पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं इसको देख लेते हैं। इसको पैसिव वॉइस हम बनाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ए नॉवेल नॉट रीड, ए नॉवेल नॉट रेड बाय यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। किस तरीके से? ए नॉवेल नॉट रेड बाय यू। ये किसमें होता है? ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। सेम पूरे प्रोसेस में एक तरीके से होता है। ठीक है,
बाकी के भी जो सेंटेंसेस हैं हमारे, यानी कि हमने तो आप लोगों को पास्ट के इंडेफिनिट का बताया। अगर कंटिन्यूअस और परफेक्ट के भी इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव आ रहे हैं तो आपको भी इस पर उसी तरीके से बनाना है, बस हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिए जाते हैं, रिस्पेक्ट किए जाते हैं और एडवाइस की जाती है। ऑर्डर जैसे दरवाजा खोल दो, बुक इधर ले आओ, पानी मुझे दो, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो किसमें आएंगे, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। इनके बनाने के रूल क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हम लगाते हैं लेट, LET लेट। सबसे पहले हम यूज करेंगे, ये हम अपने साइड से यूज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस के टाइम पे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम अपने साइड से यूज करते हैं। और इसके थर्ड फॉर्म के पहले, थर्ड फॉर्म को पहले ही हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। थर्ड फॉर्म को पहले हम क्या लगाते हैं, टी को लगाते हैं। ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बनाने के रूल। तो आप आइए हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं क्या लिखा गया है और हम उसको पैसिव वॉइस बना के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दरवाजा खोल दो, आदेश किया जा रहा है किसी को, तो दरवाजा खोल दो। तो इसकी इंग्लिश क्या लिखी गई है, ओपन द डोर। लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, हम लिखेंगे तो सबसे पहले लेट। आपको बताया गया सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम क्या लगाएंगे, लेट को लगाएंगे। लेट लगाने के फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या, द डोर। क्या है यहाँ पे, द डोर। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और अब इसके बाद हम लगाएंगे ओपन। ओपन को हम थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओपनेट लिखेंगे। हम थर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओपन को ओपनेट, ठीक है। इस तरीके से क्या बनेगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस बनेगा, लेट द डोर बी ओपनेट, ठीक है। अगला हमारा क्या है, मुझे अपने दांत दिखाओ। आदेश किया जा रहा है, मुझे अपने दांत दिखाओ। तो इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेगा, शो मी योर टीथ। इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट योर टीथ बी shown by me। इस तरीके से क्या बनेगा हमारा, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में बनेगा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गरीबों से घृणा मत करो। इसकी इंग्लिश किस तरीके से बनाएंगे, डू नॉट हेट द पुअर। इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। इस तरीके से, या फिर हम इसको दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरी तरीके से हम कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे यू आर एडवाइड नॉट टू हेटेड द पुअर। आप इस तरीके से भी इनके सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, उससे वहां जाने को कहो, टेल हिम टू गो। दिया लिखेगा, इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदलेंगे, हम बनाएंगे स्टूडेंट लेट हिम बी। टेल का बदल जाएगा थर्ड फॉर्म टोल्ड में। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टू गो देयर। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कृपया बैठ जा। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट यू आर reputed to sit down। इस तरीके से हम बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। आप लोगों ने इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छे से किस तरीके से पैसिव वॉइस को बनाते हैं इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब आपको दिया गया है, कैन, कुड, मे, शुड, माइट। इस तरीके से जो होते हैं हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो उनको जब हम बनाएंगे सेंटेंस में जहाँ हमारे मॉडल वर्ब रहेंगे उनके तुरंत बाद हम बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो रहेगा, ये पैसिव वॉइस का रूल है। चाहे मॉडल आप बनाओ, चाहे इम्परेटिव बनाओ, चाहे आप टेंस बनाओ, उसमें आपके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, यू शुड मेक टीथ। इसको हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे ड्रिंक द टी। हम क्या लिखेंगे, द टी। तो यहाँ पे हमारा शुड कर जाएगा, मॉडल वर्ब वैसे रहेगा, मॉडल वर्ब कोई चेंज नहीं होता, शुड। यहाँ पे हम तुरंत बाद क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। उसके बाद मेक बदल जाता है थर्ड फॉर्म मेड। आप मेड या प्रिपेयर चाहे जो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके बाद बाई
यू, ठीक है, यू का चेंज देखो प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सी कैन डू दिस, सी कैन डू दिस। तो यहाँ पे जो दिस है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, यही का हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहाँ पे लेके आएंगे, सबसे पहले लेके आएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे कैन बी डन बाई हर, डन बाई हर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सी माइट ड्रॉप दिस। इसको भी हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये दिस माइट बी ड्रॉपेड बाई हर। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप लोग एग्जाम में इसको लेके बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस लिए जाएंगे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, इसी तरीके से हमारे वीडियो को आप देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।